नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही कई तरह की तस्वीरें जहन में आती हैं। जी। एक शानदार फिल्मी विरासत, फिर जबरदस्त स्टारडम, फिर गंभीर विवाद, जेल और फिर एक कह सकते हैं हैरान करने वाली वापसी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। हाँ, और देखिए हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग लेखों और जो पब्लिक में अवेलेबल जानकारी है उसी पर आधारित है। सही। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, मतलब घटनाओं को बस गिना देना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इन उतार चढ़ावों के जरिए वो जो मानवीय जज्बा होता है ना, गलतियों से सीखना और जिंदगी में एक दूसरा मौका मिलना, हाँ, उसके क्या मायने हैं। जी, उसको थोड़ा समझें। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के गिरने और फिर उठ खड़े होने की कहानी है। तो चलिए फिर इस कह सकते हैं उलझी भी लेकिन कई मायनों में सीखने लायक जिंदगी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जी, संजय दत्त का जन्म हुआ 29 जुलाई 1959 को। अब सोचिए घर का माहौल कैसा होगा। पिता सुनील दत्त साहब, जी, एक लेजेंड। एक दिग्गज अभिनेता और बहुत ही सम्मानी शख्सियत, और मां नरगिस जी, अपने दौर की महानतम एक्ट्रेस में से एक। बिल्कुल। तो विरासत तो बहुत बड़ी थी। हाँ, मतलब ऐसी विरासत के साथ आना, ये अपने आप में एक भारी उम्मीद का बोझ भी तो लाता है ना। यकीनन लाता है। वो माहौल ही वैसा था। मतलब बचपन से ही कैमरा, लाइट्स, शोहरत और वो उम्मीदें, इनके बीच ही पले बड़े। और फिल्मों में पहचान भी जल्दी मिल गई उन्हें। हाँ, वो तो है। रॉकी उनकी पहली फिल्म थी। जी, फिर नाम, विधाता, इन शुरुआती फिल्मों ने ही उन्हें एक तरह से स्टार बना दिया था। पर्दे पर उनका एक अलग ही अंदाज था, एक तरह की बेपरवाही, एक आकर्षण था जो दर्शकों को काफी पसंद आया। हाँ, उस दौर के हिसाब से वो थोड़े अलग किस्म के हीरो थे। वो टिपिकल रोमांटिक हीरो वाले खांचे में फिट नहीं होते थे शुरू में। लेकिन ये तो कहानी का एक पहलू हुआ। पर्दे की चमक के पीछे निजी जिंदगी में जो मुश्किलें थीं, वो शायद बहुत पहले शुरू हो गई थी। जी हाँ, उनकी माँ नरगिस जी का निधन, अब उनकी उम्र को लेकर थोड़ी अलग-अलग बातें मिलती हैं उस समय, लेकिन ये तय है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। हाँ, एक बहुत बड़ी और दुखद घटना। शायद उससे खालीपन आया जिंदगी में। बिल्कुल। और ऊपर से वो अचानक मिली शोहरत, पैसा, इंडस्ट्री का दबाव, ये सब मिलकर खासकर कम उम्र में संभालना आसान नहीं होता। क्या यहीं से वो भटकाव की तरफ बढ़े? ये एक अहम सवाल है। देखिए, ये जो विरासत और शुरुआती कामयाबी होती है ना, ये थोड़ी दो-धारी तलवार जैसी होती है। अच्छा, कैसे? मतलब एक तरफ तो आपको एक तैयार मंच मिलता है, पहचान मिलती है, रास्ते खुले मिलते हैं, हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ वो उम्मीदों का पहाड़ होता है, फिर निजी जिंदगी के दुख होते हैं, और इन सब को संभालना, जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जो पर्दे पर वो थोड़े बागी या एंटी हीरो टाइप किरदार निभा रहे थे, हाँ, कहीं ना कहीं शायद वो उनकी असल जिंदगी की कश्मकश से भी जुड़ रहा था। वो छवि बनने लगी थी। और फिर आए 80s और 90s का दशक। उसने तो इस छवि को और पक्का कर दिया। जी बिल्कुल। एक तरफ साजन जैसी रोमांटिक हिट्स थीं, तो दूसरी तरफ खलनायक जैसी फिल्में। खलनायक ने तो उन्हें बॉलीवुड का बैड बॉय ही बना दिया था। हाँ, वो गाना नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वो तो जैसे उनका एंथम बन गया था उस वक्त। सही कहा। उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन गई थी जो उनके इसी अंदाज पर फिदा थी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि बाद के सालों में, खासकर मुन्ना भाई एमबीबीएस जब आए, अरे हाँ, वो तो कमाली था। उसने उनकी इस इमेज को बिल्कुल बदल दिया। एक बिल्कुल अलग संजू सामने आया, जो संवेदनशील था, प्यारा था, और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। हाँ, वो उनके एक्टिंग की रेंज भी दिखाता है। मतलब खलनायक से मुन्ना भाई तक का सफर। बिल्कुल। लेकिन मुन्ना भाई तक पहुंचने से पहले का रास्ता, वो बहुत पथरीला था। यहीं पर कहानी एक बहुत ही, क्या कहें, गंभीर और अंधेरा मोड़ लेती है। जी, पर्दे के पीछे जो चल रहा था, नशे की लत, वो पार्टियों का दौर, रिश्तों में उथल पुथल, ये सब खबरें आने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग जिंदगियां चल रही हों। एक पर्दे पर कामयाब सितारे की और दूसरी असल जिंदगी में संघर्ष करते इंसान की। और ये संघर्ष तब अपने चरम पर पहुंच गया जब 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद उनका नाम सामने आया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा भूचाल था। उन पर आरोप लगा अवैध रूप से हथियार रखने का, खास तौर पर AK-56 राइफल, और उसे धमाकों की साजिश से जोड़ा गया। ये सिर्फ कोई फिल्मी गॉसिप नहीं था, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही संगीन मामला बन गया था। बिल्कुल। मुझे याद है वो दौर, पूरे देश में जैसे एक सनसनी फैल गई थी।
मीडिया कवरेज जबरदस्त थी। हाँ, हर तरफ यही चर्चा थी। एक तरफ लोगों में गुस्सा भी था, दूसरी तरफ बॉलीवुड में कानाफूसी, हैरानी। मतलब एक टॉप का सुपरस्टार जिसके पिता इतने सम्मानित सांसद हैं, उनका नाम ऐसे मामले में, ये सबके लिए यकीन करना मुश्किल था। बहुत बड़ा झटका था ये। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स थीं, जो पब्लिक रिएक्शन था, वो काफी तीव्र था। इसके बाद फिर वो लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। जी, एक बेहद लंबी और उलझी हुई कानूनी प्रक्रिया। उन पे टाडा के तहत भी आरोप लगे थे। हाँ, वो तो बहुत सख्त कानून था उस जमाने का। जी, आतंकवाद विरोधी कानून था, जिसमें जमानत मिलना भी लगभग नामुमकिन जैसा होता था। तो कई साल उनकी जिंदगी के इसी कानूनी लड़ाई में निकल गए। हाँ, काफी अहम साल थे वो। आखिर में फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने उन्हें टाडा के जो मुख्य आरोप थे, यानी धमाकों की साजिश में सीधे शामिल होने के आरोप, उनसे तो बरी कर दिया। अच्छा, क्योंकि वैसा कोई सीधा लिंक साबित नहीं हो पाया। लेकिन उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत, यानी गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का दोषी पाया गया। तो सजा उसी जुर्म के लिए हुई? बिल्कुल, और इसी के लिए उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 5 साल? ये सिर्फ जेल की सजा नहीं थी, ये उनके करियर पर, उनकी इमेज पर, उनके परिवार पर, सब पर एक बहुत गहरा असर डालने वाली बात थी। जाहिर है, सोचिए वो भावनात्मक बोझ कितना रहा होगा। एक तरफ पिता की प्रतिष्ठा दांव पर थी, सुनील दत्त साहब की। हाँ, वो तो थे ही। दूसरी तरफ अपनी आजादी चली गई, परिवार से दूरी, और ऊपर से लगातार लोगों की नजरें, उनकी बातें, आलोचना। क्या इस दौर के उनके निजी संघर्षों के बारे में कुछ और पता चलता है, जैसे नशे की लत या सेहत? हाँ, ये दौर उनके लिए हर तरफ से मुश्किलों भरा था। नशे की लत से उनका संघर्ष तो खैर पुराना था, और जाहिर है इस तनाव में वो और बढ़ा होगा। उनके कई विवाह हुए जिनमें स्थिरता नहीं आ पाई, पारिवारिक दबाव तो था ही, और फिर सेहत से जुड़ी चिंताएं भी सामने आईं। पेनक्रियास की समस्या की खबरें थीं, दिल से जुड़ी दिक्कतें। बाप रे! तो ये सब मिलकर किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। उनकी इमेज एक ऐसे स्टार की बन गई थी जो लगातार बस विवादों में ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हर तरफ से उन्हें घेर रही थी, एक के बाद एक मुश्किल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे कानूनी मुश्किलें और निजी जिंदगी की परेशानियां एक साथ आती हैं तो किसी को बिल्कुल किनारे पर धकेल सकती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन कई बार शायद यही वो पॉइंट होता है जहां से बदलाव की गुंजाइश पैदा होती है। मतलब जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तो शायद ऊपर उठने की छटपटाहट सबसे ज्यादा होती है। और शायद जेल का वही दौर, जिसे सब एक सजा की तरह देख रहे थे, वो उनके लिए एक अनचाहा मोड़ साबित हुआ। ऐसा कहा जाता है। येरवडा जेल में जो उन्होंने वक्त बिताया वो उनके लिए आत्ममंथन का, खुद को खोजने का जरिया बना। कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे अंधेरी रात ही सुबह का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। कई सूत्रों के मुताबिक जेल की जिंदगी उनके लिए एक तरह का पॉज बटन थी। वो जो भाग दौड़ वाली जिंदगी थी उससे दूर। हाँ। वहां उन्होंने पढ़ने में वक्त लगाया, अपने कामों पर, अपनी गलतियों पर सोचा विचारा। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि उन्होंने जेल में पेपर बैग बनाने जैसा काम भी किया। शायद उससे मेहनत और अनुशासन का महत्व समझा हो, और आध्यात्मिकता की तरफ भी झुकाव बढ़ा। हाँ, ऐसा भी सुनने में आता है। और शायद अपने पिता सुनील दत्त साहब के जो मूल्य थे, जो उनकी शिक्षाएं थीं, उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए। जी, शायद ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान उन्हें अपने पिता के संघर्ष का, उनके आदर्शों का सही मतलब समझ आया, जैसे अपनी जड़ों की तरफ लौटना। उन्होंने जवाबदेही सीखी, विनम्रता सीखी, और शायद ये भी समझा कि जिंदगी जब दूसरा मौका देती है तो उसकी कीमत क्या होती है। ये आसान तो नहीं रहा होगा, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद यहीं से उनकी वापसी की जमीन तैयार हुई। और फिर वो दिन आया 2016 में, जब उनकी रिहाई हुई। जी। बाहर की दुनिया इंतजार कर रही थी, लोगों में उत्सुकता थी कि अब क्या होगा, क्या संजय दत्त वापसी कर पाएंगे। और उन्होंने वापसी की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया। हाँ, कुछ फिल्में की उन्होंने। लेकिन उनकी वापसी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं थी। जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 2018 में, उनकी बायोपिक संजू। हाँ, राजकुमार हिरानी की फिल्म। जी, उस फिल्म ने उनके जीवन की कहानी को, उनकी गलतियों को, उनके संघर्षों को, और फिर उनकी वापसी की पूरी यात्रा को बड़े पर्दे पर दिखाया। संजू तो बहुत बड़ी हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर थी। जी। लेकिन उसने एक बहस भी शुरू की थी, याद है? कुछ लोगों को लगा कि ये फिल्म थोड़ी सहानुभूति बटोरने की कोशिश है,
शायद कुछ चीजों को नरम करके दिखाया गया है। हाँ, ये आलोचना हुई थी, बिल्कुल हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने फिल्म को पसंद किया, और शायद पहली बार संजय दत्त को सिर्फ एक विवादित स्टार की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखा। सही कहा, एक ऐसा इंसान जिसने गलतियां की और फिर उसकी कीमत भी चुकाई। तो क्या इस फिल्म ने लोगों की धारणा बदलने में मदद की? काफी हद तक। देखिए, समाज में ना अक्सर सुधार और पछतावा की कहानियों को अपनाने की एक प्रवृत्ति होती है, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि व्यक्ति ईमानदारी से अपनी गलतियों को मान रहा है। तो संजू फिल्म ने, चाहे उस पर बहस जो भी हो, लोगों को उनके जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराया जिनसे वो शायद पहले वाकिफ नहीं थे। उनकी छवि में एक मानवीय पहलू जुड़ा। हाँ, वो आलोचना धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, संजय दत्त की जिंदगी को, इससे क्या समझ सकते हैं? क्या सबक मिलते हैं? कई बातें हैं। पहली और शायद सबसे अहम बात तो ये है कि किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसकी गलतियों से नहीं तय होती। हाँ, ये जरूरी है। ज्यादा जरूरी ये है कि वो गिरने के बाद उठता कैसे है, खुद को समेटता कैसे है और आगे कैसे बढ़ता है। जिंदगी जो है वो लगातार सीखने और खुद को फिर से बनाने का ही नाम है। बिल्कुल सही कहा। और ये भी कि दूसरा मौका मिलना कितना कीमती होता है। बहुत ज्यादा। चाहे वो परिवार से मिले, दोस्तों से, समाज से, या फिर खुद अपने आप से ही क्यों ना मिले। जी, संजय दत्त की कहानी हमें वो जो इंसानी जज्बा होता है ना, हाँ। उसकी ताकत की याद दिलाती है, जो हमें टूटने के बाद भी जुड़ने और फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। उनकी जिंदगी वाकई दिखाती है कि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह की उम्मीद हमेशा रहती है। हाँ, उनका जीवन सच में मतलब असाधारण उतार चढ़ावों का एक ग्राफ रहा है। स्टारडम की ऊंचाइयों से लेकर जेल की सलाखों तक, और फिर वहां से निकलकर दोबारा एक सम्मान हासिल करने तक। ये सफर यकीनन आसान नहीं था, पर ये मुमकिन हुआ। ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, सोचने के लिए। जी, बड़ी गलतियों के आधार पर ही किया जाना चाहिए, या फिर उसकी वापसी की कोशिश, उसके बदलाव की कहानी और उससे मिले सबक, क्या वो ज्यादा मायने नहीं रखते? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सब अपने अपने नजरिए से सोच सकते हैं।